हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है 0.6 गुणे 0.4 का मान है। तो देखिए, 0.6 गुणे 0.4, 6 चौक 24.0। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो देखिए, 96 का 24%, 96/24% मतलब 100 से गुणा करेंगे। 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छक 36। तो 25 का हम 16 से गुणा कर लेंगे। 6 पंजे 30 के 0, 6 दूना 12 और 3 15, एक पंजे 5 और 1 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे, 1 दुआएँ 2। तो ये हो जाएगा 0, 5 5 10 के 0, 2, 1 3 और 1 हासिल 4। तो ये हो जाएगा 400। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा समपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो देखिए, सबसे कम अगर किसी में स्थानीय मान है तो वो है चौथा। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव 1 होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा 1। तो ये था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो किसी रेखा का 2 बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का खंड रेखाखंड कहलाता है। देखिए, ये है रेखा और एक बिंदु ए और दूसरा बी। तो ये हो गया, किसी रेखा का 2 बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का खंड रेखाखंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 गुणे +75 गुणे 0 का मान बताइए। तो देखिए, किसी भी संख्या हो, अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा। तो देखिए, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट। अब आप समझिए, 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1/3 मिनट में ये कितना बनाता है। तो देखिए, 20 × 60, तो 1/3 मतलब 1/3 बराबर 20 सेकंड। 20 सेकंड में यह एक माला बनाता है।
तो 1 मिनट में माला बनाएगा 20×60, 3 माला। 1 मिनट में मोहन 3 माला बनाएगा। अब देखते हैं लगातार 3 माला बनाएगा तो लगातार 1 घंटे में, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट में मोहन 3 माला बनाता है तो 60 मिनट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 0 0, 3 छक 18। तो लगातार 1 घंटे में मोहन 180 माला बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो देखिए पहले हम एक रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ पर रखकर पहली चाप लगाएंगे तो ये होगी 60 अंश। साठ अंश का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उत्तरवर्ती संख्या मतलब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, तो इसमें 1 जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटाया जाता है। तो यहाँ उत्तरवर्ती संख्या पूछा गया है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 9 और 1 10, 10 के 0 हो जाएगा, फिर 9 और 1 हासिल 10 के 0, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या 1000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र होता है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 117 और बराबर पहली संख्या दी हुई है 13 और दूसरी हम मान लेंगे x। तो x बराबर 13 इसमें भाग के रूप में आ जाएगा और 117 ऊपर। तेरह कम 13, 13 9 117, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये है, ऐसे समझ लीजिए ये है बगीचा, इसकी लंबाई 115 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर दी हुई है। एक 115 और चौड़ाई 45, और बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है 115, तो लंबाई के स्थान पर हम रख देंगे 115 और प्लस चौड़ाई 45। 115 में हम 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 160। अब 2 का 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0, 2 छक 12 के 2, 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3, तो ये हो जाएगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, बराबर न हों, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा। बताइए कोट कितने में बेचा? तो देखिए, 1500 का 25%, 1500 का 25% मतलब प्रतिशत कब हो जाएगा? बटे 100, 100 से हम भाग करेंगे। तो देखिए, ये 0 से 0 काट दिया। 15 पचे 75 के 5, 5 दूना 10, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, तो ये हो जाएगा 375। अब हम क्या करेंगे? अब 25% का तो निकल आया है 375। अब हम 1500 में माइनस 375 घटा देंगे। पंद्रह सौ में 375 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गए 5 और ये बचा 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2 होगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 और ये 1 लिख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1125। मतलब कि एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, तो उसने कोट कितने में बेचा? तो उसने बेचा 1225 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो देखिए, बड़ी संख्या का मान हमें निकालना है और मासा और लासा दिया हुआ है, तो यहाँ लगेगा तो पहली बड़ी तो छोटी संख्या हम मान लेंगे। मानक संख्या पहले तो हम संख्या मान लेंगे, संख्या बराबर यक्स, और छोटी संख्या हो जाएगी अनुपात में जो दिया हुआ है 5x हो जाएगी, और बड़ी संख्या हो जाएगी 7x। तो 5x गुणे 7x बराबर मासा गुणे लासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो देखिए 5 गुणे 175, 7 पंजे 35 हो जाएगा। x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 5 कम 5 और 3 8, तो ये हो गया 875। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 875 बटे, और ये जो गुणा के रूप में है ये 35 इधर भाग के रूप में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35
और 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 पंजे 35। तो ये हो जाएगा 125/5। एक्स स्क्वायर बराबर 125/5। तो 5 का 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, पंचम 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स बराबर, इसको वर्ग में रख देंगे 25 को, तो एक्स बराबर इसका आंसर हो जाएगा 5। अब हमको ज्ञात क्या करना है, बड़ी संख्या। तो इसमें हम पहली छोटी संख्या माने थे 5x और बड़ी संख्या माने थे 7x। तो बड़ी संख्या थी 7x, तो बड़ी संख्या बराबर 7x बराबर 7, और x का मान अभी 5 आया है तो 5 रख देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35। तो बड़ी संख्या आ जाएगी निकल कर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में हमको माइनस करना है कितने से, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को। तो ये हो जाए, ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x, और प्लस माइनस माइनस होगा 3। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ का माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस 5x है और इधर प्लस 6x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। बड़ी संख्या 6 है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये x उतार लेंगे। तो मतलब 1 तो उतारा नहीं जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आप x लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस होता है लेकिन यहाँ बड़ी संख्या 4 है और छोटी संख्या 3, तो इसलिए बड़ी संख्या पर जो चिन्ह लगा है वही हम लगाएंगे। प्लस 4 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनके चर अलग अलग हों विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। तो देखिए जैसे हम लिखकर आप लोगों को बता देते हैं, जैसे 3x प्लस 4y और प्लस 1। तो देखिए इसमें चर x भी आया है और y भी आया है, इसलिए ये विजातीय पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। तो देखिए अजय के घर से बाजार
11.5 किलोमीटर दूर है और इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। और अजय के घर से विद्यालय की दूरी तो हम दोनों ऐड कर देंगे तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी पता चल जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 5 और 5 और 2 7 और ये दशमलव 1 1 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 12.75 अजय के घर से विद्यालय की दूरी। धन्यवाद।